क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम। हमने पिछली जो क्लासेस ली थी उसमें हमने डिस्कस करी थी। पिछली क्लास में हमने सूर्य की युति सारे ग्रहों के साथ, और उसके पिछली क्लास में हमने जुपिटर के साथ किया था, और हमने पिछली क्लास में वक्री ग्रह का भी डिस्कशन किया था। तो उसके बाद से फीडबैक में ये एक चीज निकल कर आई कि हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा, तो मे बी यस मे बी नो, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा तो सबको होमवर्क करना पड़ेगा अगर हमको चीजें समझनी है, ठीक है। तो हमको लगा कि एक काम करते हैं, हम युति पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा ग्रहों के बारे में ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज हम सैटर्न को डिस्कस करेंगे। देखो, हमने दो बड़े ग्रह डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था सन, हमने डिस्कस किया था जुपिटर। सैटर्न इज अ बिग प्लैनेट, एंड एक्चुअली एज ऑन डेट जो जितनी भी रेमेडीज कराने लोग आते हैं ना एक एस्ट्रोलॉजर के पास, कोई ये नहीं कहने आता है कि मेरी राहु की रेमेडी कर दीजिए। ज्यादातर लोग शनि की रेमेडी कराने आते हैं। इस सैटर्न के, अब वो एक तरीका बन गया है शनि को थोड़ा सा क्रूर दिखाकर, ठीक है, उस पे पर्सनल टिप्पणी तो नहीं की जा सकती है, बट जो सबसे ज्यादा देते हैं वह शनि ही है। कि जो हाउस वो रूल करते हैं ना, वह हमारे कर्म का और कर्मफल का हाउस है, 10वां और 11वां। तो भाई जब सब कुछ उनके कंट्रोल के हिसाब से व्यवस्थित है तो उनको क्रूरता दिखानी पड़ती है। अगर वह ये क्रूरता नहीं दिखाएंगे या न्यायप्रियता नहीं दिखाएंगे तो इंसान काम ही नहीं करेगा, लोगों को अपने आप ही फायदा होता रहे, या जिसको तकलीफ है तकलीफ होती रहेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वह न्यायप्रियता दिखाते हैं और उस हिसाब से आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम आज शनि का डिस्कशन करेंगे और शनि के कंजंक्शंस का भी डिस्कशन करेंगे। शनि के दो डिस्कशन ऑलरेडी कर लिए हैं, जुपिटर के साथ उसका कंजंक्शन और सन के साथ उसका कंजंक्शन। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम बाकी को निपटाए उन दोनों को टच करते हुए। हम सैटर्न स्टार्ट करें। हाँ, शुरू करिए। चलो देखो, अगर सैटर्न पहले घर में बैठा है ना, घर में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में और सिक्स हाउस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं प्राइमरीली। बाकी घरों में सैटर्न के रिजल्ट्स ठीक ही रहते हैं। सैटर्न एक ना ठंडे प्लैनेट है, तो वो जहां पे भी बैठेंगे को उसके मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक कारतत्व को ठंडा कर देंगे। अच्छा, सैटर्न की कहानी हमने लास्ट टाइम बताई थी कि सैटर्न कैसे कैसे उनके साथ सन के, सूर्य के बेटे हैं ना। तो क्या हुआ कि जब सूर्य ने उनको अपने से दूर कर दिया तो अब उन्होंने तपस्या की, तो उनको वरदान मिला कि आप न्याय के देवता बनेंगे, आप न्याय करेंगे। तो इसलिए सैटर्न क्या है ना कि कभी, जैसे लोग कहते हैं ना सैटर्न क्रूर है, डेथ नहीं देते हैं। सैटर्न कभी इतना हानि नहीं करते हैं कि आप हमेशा डिले करते हैं हर चीज को, या कोल्ड कर देते हैं वहां के कारतत्व को। तो अगर सैटर्न मान लो लग्न में बैठ गए तो क्या करेंगे? सर्टन आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा कोल्ड कर देते हैं। आप एक, मतलब आपका जो पहला व्यू होगा ना, जो सामने वाला आपके बारे में सोचेगा, उसका ये रहेगा, यार दिस पर्सन इज अ कोल्ड पर्सन। अब इसका बहुत सारा मतलब हो सकता है। मैच्योरिटी पे इसका मतलब आता है कि अगर फर्स्ट हाउस सैटर्न है तो इंसान थोड़ा मच्योर। अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम में देखा जाए तो ये होता है कि यार दुख घुस गया उसके जीवन में, लगता है हर पल कि यार दुख घुसा हुआ है, वो ठीक से खुल के हंस भी नहीं पा रहा है। तो स्वभाव थोड़ा सा मच्योर होता है या उनका चेहरा मच्योर होता है। तो पहले घर का सर्टन यह एक आपको देता है कि आप स्वयं में एक थोड़ा कोल्ड इंसान हो जाते हैं। सैटर्न की ना थोड़ी सी दृष्टि कहां पड़ रही है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई विल बी शेयरिंग की दृष्टि कैसी है, कोशिश करूंगा। अगर मैं उसमें करा पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर पहले हम थोड़ा दृष्टि साथ लेके चलेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बस 1 सेकंड, कैन एवरीबॉडी सी दिस? हाँ, दिख रहा है। ठीक है। यस। अब ये हमारी कुंडली है कि हम इसको, ठीक है, फर्स्ट हाउस ये है ना। यस। एक आदमी रिस्पॉन्स दे दो। फर्स्ट है, ये थर्ड है, ठीक है। यस। हाँ, यस। फर्स्ट सेकंड वेरी थर्ड फोर्थ नीचे तक आए। गुड। अब ये तो समझ में आ गई हमको। अब दृष्टि कैसे देखते हैं ये हम बताते हैं तुमको। सपोज करो कि सैटर्न यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। अब सैटर्न की ना 3 दृष्टि होती है। सैटर्न देखते हैं थर्ड हाउस को, सैटर्न देखते हैं सेवेंथ हाउस को, और सैटर्न देखते हैं 10th हाउस को। तो सैटर्न जहां भी बैठेंगे वहां से, से वहां से, हाँ वहां से 3 जगह उनकी दृष्टियां पड़ेंगी। सैटर्न, जुपिटर और मंगल, इनको 3-3 दृष्टियां मिली हुई हैं। सन मून को 1-1 मिली हुई है, राहु केतु को नहीं मिली है, बाकी को 2-2 मिली हुई है। एक अब बेसिक बताओ। क्वेश्चन, ये जब भी देखने को बोल रहे हो, ये वर्चुअल या लग्न, कौन से चार्ट पे बोल रहे हो? नहीं, ये आप देखेंगे, ये नेटल चार्ट पे देखेंगे। वर्षफल पे भी मैं पढ़ाऊंगा, वर्षफल पे भी देखेंगे, पर अभी हम ये नेटल अभी चार्ट पे देख के लग्न पे बता ही रहे हैं। है, जब तो पैदा हाँ, हुए थे ये तब का है। हाँ ये लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट में अगर सैटर्न पहले घर में बैठा है तो उसकी अगर मान लो कि सैटर्न अगर बैठा हुआ है, सपोज करो सैटर्न बैठ गया फोर्थ हाउस में, तो इसकी दृष्टि कौन कौन सी होगी बताओ? पहली दृष्टि कहाँ पड़ेगी इसकी? 7वें नहीं 6th में।
पहली 6 में पड़ेगी, तीसरा घर जो है, हाँ ये 6th में। दूसरी कहाँ पड़ेगी? और फिर वहां से 4 घर और जोड़ दीजिए। 9th देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 10th। ठीक है, 8, 9, 10। तो अगर यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है तो जहां जहां दृष्टि उसकी पड़ रही है वहां जो सारी चीजें होंगी, चार तत्व होंगे, उसमें वो कोल्डनेस ला देगा या डिले ला देगा। जैसे कि अगर कोई फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठ गया तो क्या हुआ, उसने फर्स्ट हाउस में मेरी पर्सनालिटी में थोड़ा सा डिले ला दिया या हमको लेजी बना दिया, या हम अपना पोटेंशियल नहीं पहचान पाते हैं जब तक कि हम 36 साल के नहीं हो जाते हैं, जब तक कि सैटर्न का रियल एक्टिवेशन, हमको अपने आप पोटेंशियल को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, हम आगे चले गए बहुत ज्यादा। नहीं, ठीक है। तो हम अभी कि सैटर्न यहाँ था, ये यहाँ गया, पहली दृष्टि यहाँ, यहाँ। अब क्या होगा कि जब आपकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है सैटर्न की, तो इसमें कई चीजें हो सकती है। इसमें ये हो सकता है कि आपके अपने सिबलिंग्स से थोड़े रिश्ते कोल्ड हो जाए, इसके चांसेस होते हैं, तो हमको उसका ख्याल रखना होगा। 7th हाउस में क्या होता है कि हमारे स्पाउस से हमारे रिश्ते थोड़े कोल्ड हो जाए, और 10th हाउस में हमारे अपने ऑफिस में हमारे प्रमोशंस जो हो रहे हैं वो बहुत डिले हो जाए, या हम जितना कर्म कर रहे हैं वो हमको टाइम से उसका रिजल्ट ना मिले। एक बार तो 12th हाउस ये से अच्छा, बताना जो आप डायरेक्शन। बोल रहे हैं, बोलो सीम। 12th हाउस से डायरेक्शन बताना एक बार। जैसे मान लो 12th हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न, ठीक है, तो क्या होगा, 12th हाउस की पहली दृष्टि कहाँ पड़ेगी? फर्स्ट सेकेंड हाउस में पड़ेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और 8, 9, 10। ठीक है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, और ये इधर हो गया। रुको, मैं फिर से बना दूं इसको, रुक जाओ। नहीं ठीक है चलेगा। अगर 12th हाउस में सैटर्न बैठा है मान लो, तो इसकी पहली दृष्टि पड़ रही है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ, थर्ड पे। सातवीं पड़ रही है यहाँ, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और 10वीं पड़ रही है 7th, 8th, 9th, 10th। यहाँ से रिलेटेड जो भी मेरे चीजें होंगी ना, उनसे मेरे रिलेशनशिप थोड़ा कोल्ड हो जाएगा, या वो थोड़े तकलीफ में रहेंगे वो लोग, या वहां के जो नॉन मटेरियलिस्टिक कारतत्व थे उसमें डिले होने लगेगा। जैसे अगर इन लोगों को मान लो विदेश जाना है, ठीक है, जैसे 12th हाउस सैटर्न है, तो इनके जाने में एक बार जरूर रुकावट आएगी, क्योंकि वो होता है ना लॉन्ग ट्रेवल है, या तो ट्रैवल प्लान बनते बनते कोई ना कोई दिक्कत आने लग जाएगी। तो ये जो बताइए कि जब हम हाँ, सैटर्न को देख रहे हैं तो what should be more significant, Saturn's position itself or the site that it has on तो 3, 7 वो and तो 10? कहते हैं ना, शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, दृष्टि खतरनाक ज्यादा होती है उनकी ना सेकेंड हाउस। अब सेकेंड हाउस में जो शनि होते हैं, ऐसे लोग क्या होता है कि इनका जब नॉर्मली सेकेंड हाउस के जो शनि वाले लोग होते हैं, इनका जो जन्म होता है ना, वो एक हम्बल परिवार में होता है, पर ये अपनी मेहनत से अपने परिवार को ऊपर लेकर जाते हैं, पहली चीज। दूसरा, एक चीज जो कॉमनली देखा गया है कि ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं जो सेकंड हाउस वाले होते हैं, शनि वाले होते हैं, लेकिन इनको तब भी नौकरी करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा स्वच्छ होता है, तो बिजनेस में ये हमेशा इनको धोखा मिलता है। उसका शनि का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। अब कह सकते हैं ना कि भाई शनि पे बैठ गए तो परिवार में डिले लेके आएंगे, लेकिन परिवार में डिले कैसे लेके आएंगे? वो तो आप स्वयं ही आखिर में आए हैं परिवार में, तभी तो परिवार आपको मिला है। तो परिवार में कोई डिले नहीं होता है, परिवार से आपके संबंध खराब होने के चांसेस हो जाते हैं वहां शनि के बैठने की वजह से। आपको उस पर काम करना है कि संबंध ना खराब हो। कई बार ये देखा गया है कि ऐसे बच्चे थोड़ा डिले से बोलते हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड हाउस स्पीच से ही रिलेटेड हाउसेज हैं। प्राइमरी एजुकेशन भी ऐसे लोगों की थोड़ी खराब होती है। तो अब इसका लॉन्ग टर्म क्या निकलता है कि हो सकता है कि बचपन में इनकी माता की तबीयत खराब रही हो, या पिता की तबीयत ऐसी खराब रही हो, या वो कहीं ऐसा इन्वॉल्व रहे हो कि इनको बहुत जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है वो ना मिल पाई हो, पर फिर भी सेकंड हाउस का जो प्लेसमेंट होता है वो ठीक होता है। देखो कि सेकंड हाउस की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, बताओ। सेकंड हाउस 4th की पे पड़ेगी। दृष्टि 4th पे, 8th पे और हाँ, 11th ये दृष्टि, तो जब सेकंड हाउस की ससुराल में ना थोड़ा पीड़ा रहती है। कहते हैं कि जब सेकंड हाउस वाला अपना घर बनवाता है ना, तो उससे ससुराल में कोई ना कोई हानि जरूर होती है। सेकंड हाउस में क्या हुआ कि शनि से बढ़िया रिजल्ट देते हैं। अच्छा, सेकंड हाउस था एक, सबको अलॉट हुआ था घर, ये तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ना, मंगल अलॉटेड है, जुपिटर को कौन कौन सा घर अलॉटेड है बताओ? 9th and 12th, I think. 9 और 12। ना, हाँ, लेकिन इनकी एक बैठक भी है, मतलब जैसे एक तो अपना घर होता है और एक होती है बैठकी, कि कहीं कहीं गए, घूमे फिरे, तो एंजॉय किए। तो कुछ कुछ ग्रहों को बैठक भी दी गई है टाइम पास करने के लिए, कि आइए आप बैठिए।
तो जो दूसरा घर होता है और पांचवा घर होता है वो जुपिटर की बैठक भी कहलाती है। इसलिए क्योंकि जुपिटर जो कि शनि के मित्र हैं जब सेकंड हाउस में, तो वह कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट बना ही देते हैं जातक को, इसलिए सेकंड हाउस का शनि बढ़िया माना जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी का सेकंड हाउस का शनि ना खराब काम कर रहा हो, मान लो सेकंड हाउस में शनि दिख जाए, तो ऐसे लोगों को नंगे पैर मंदिर जाना चाहिए। अगर ये लोग नंगे पैर मंदिर जाएंगे तो इनको शनि बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है। सेकंड हाउस में क्या होता है, जब शनि होते हैं तो वीनस और जुपिटर और मरकरी तीनों सही हो जाते हैं, जहां भी बैठेंगे। कहीं भी बैठे हाँ, दृष्टि कहीं से भी फर्क बैठेंगे। नहीं पड़ता। हाँ, कहीं भी बैठेंगे सही सही हो जाएंगे। तो मतलब अगर जुपिटर वक्री है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। नहीं, वक्री तो बहुत बढ़िया होता है जुपिटर, उसका प्रभाव कम क्यों तुमको कराना है? वक्री की बात ही नहीं कर रहे ना, उस कंसेप्ट को कैसे लेके आ वक्री रहे हो? नहीं, मतलब मान लीजिए सेकंड हाउस में नहीं, अगर जुपिटर कहीं सैटर्न गलत बैठा है। खराब कहीं खराब घर में बैठे हुए हैं तो भी उनका असर उतना खराब नहीं होगा। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ, वक्री तो एक अलग कंसेप्ट हो गया ना। ठीक है। अब आते हैं हम लोग जुपिटर थर्ड पे। जुपिटर थर्ड में क्या होगा कि आपके सिबलिंग से ना आपके रिलेशनशिप थोड़े ठंडे हो जाएंगे। आपके जो शॉर्ट ट्रेवल्स होते हैं वो हो सकता है कि या तो वो फ्रूटलेस हो जाए या वो आपको तंग करें। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको ऑफिस में आते ही रहते हैं, यार यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, तो वो एक तकलीफ हो जाती है। थर्ड हाउस में एक चीज ये भी होती है कि कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन में ना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हो। तो थर्ड हाउस में जो बच्चे, वो बच्चे जो स्कूल में ऐसे होते हैं ना, जो डिबेट में पार्टिसिपेट, लेकिन आपने बाद में देखा होगा कि एक उम्र के बाद वो बड़े अच्छे पोजीशन में बैठे होते हैं, ये वो उनको आता है लेकिन वो डिलेड है, उनका डेवलपमेंट थोड़ा डिले हो जाता है। जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं ना, वो भी थर्ड हाउस वाले होते हैं ज्यादातर। आगे चले। अच्छा, थर्ड हाउस घर किसका है? यंगर सिबलिंग्स का। नहीं, घर किसका है, किस ग्रह का, किसको अलॉटेड है? थर्ड है मरकरी को। ठीक। तो एक प्रिडिक्शन ये होती है कि जिसके भी सैटर्न थर्ड हाउस में बैठते हैं, एक तो उसको आम खाना बहुत पसंद होता है। दूसरा, मतलब ये कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि बाजीगरी जो दिखानी होते हैं, तो लोग ऐसे दिखाते हैं जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, क्योंकि मरकरी वो आम, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आम का पेड़ का गोतक होता है, इसलिए कहते हैं ऐसे कि अगर किसी का थर्ड हाउस अच्छे से काम ना कर रहा हो ना, लग रही हो, क्योंकि थर्ड हाउस को ऐसे खराब रिजल्ट देते नहीं मरकरी, फिर भी अगर लग रही हो, उसको आम का पेड़ लगाना चाहिए। आम का पेड़ लगाना इज द बेस्ट रेमेडी फॉर, थर्ड हाउस मरकरी है, थर्ड हाउस सैटर्न। सॉरी, ये थर्ड हाउस सैटर्न। वैसे सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। आज हम लोग उसी को फोकस करके पढ़ाई भी करेंगे, बट स्टिल अगर थर्ड हाउस में मरकरी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हो, आप 10 आम के पेड़ लगा दीजिए, आपका सॉर्ट हो जाएगा वो मैटर। अब आते हैं हम उन 3 घरों पे जहां मरकरी थोड़े कष्ट के स्थान में है। फोर्थ हाउस, देखो फोर्थ हाउस Saturn। हमारा सुख का, सॉरी सैटर्न। अब फोर्थ हाउस हमारे ना सुख का स्थान है। अब सुख के स्थान में ही अगर आपने दुख के देवता को बिठा दिया, अच्छा थर्ड हाउस की दृष्टियां हमने नहीं करी, तो दृष्टि का कंसेप्ट खुद से समझ लोगे ना। थर्ड हाउस की तीसरी दृष्टि, पहली दृष्टि कहाँ गई? फोर्थ हाउस की ना। थर्ड 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 तो थर्ड ऐसे, में अगर बैठा है तो फिफ्थ पे चली गई पहली तो आपकी। फिफ्थ, तो देखो फिफ्थ में क्या होगा, अगर आप इसमें क्या हो सकता है, बच्चा डिले, मतलब बच्चा डिलेड हो। ठीक है। दूसरा, रिलेशनशिप में थोड़ा चैलेंज आ सकता है, क्योंकि अफेयर का हाउस होता है ना, तो उसमें थोड़े चैलेंजेस रह सकते हैं इसमें। और जब पिता का जो धन मिलना होता है उसमें थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारी थी पहली दृष्टि। दूसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 5 के बाद 6 7 8। अगेन वही ससुराल को समस्या हो सकती है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इतने ही भाई, कैसे बता रहे हो? नाइन्थ नाइन्थ पे में नाइन्थ होगा पे। आई नाइन्थ थिंक। होगा। हाँ वही ना। तो पिता से संबंध आपके थोड़े ठंडे हो जाएंगे, नहीं तो हायर एजुकेशन में समस्या आएगी, नहीं तो लंबे ट्रेवल्स में समस्या आएगी, गुरु ढूंढने में समस्या आएगी। अगर पिता के से मान लो संबंध ठंडे हो गए हैं, तो अगर हुए तो इस वजह से भी हो सकता है कि नहीं हुए होंगे, कि पिता जो आपसे कहते होंगे या रगड़, तो आप उनका काम कर देते होंगे। पर एक चीज जान लो कि पीड़ा तय है मिलना। तो किस कारतत्व पे मिलेगी? अगर एक पे नहीं मिलेगी तो दूसरे पे मिलेगी, तो वो पीड़ा को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा रेमेडी है शनि का। ठीक है। ये जो नाइन्थ का प्रभाव बता रहे हैं, डज हाँ, इट मीन कि रिलेशंस पे ही प्रभाव पड़ेगा, और डज इट मीन कि जो शनि के नकारात्मक प्रभाव हैं हो वो सकता है ना, उस घर के, पिता की मतलब तबीयत पिता खराब के हो सकती है। स्वास्थ्य पे भी खराब पिता पड़ के सकता स्वास्थ्य, है। हाँ, पिता की तबीयत खराब हो सकती है, आपके अपने रिश्ते खराब हो सकते हैं। वो तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए ना उसमें। ठीक है। अब फोर्थ हाउस शनि में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है, एक तो फोर्थ हाउस शनि में अक्सर देखा गया है कि माता से जो या तो ठंडे होते हैं, या मतलब मैं खराब अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठंडे की बात कर रहा हूँ। किसी कुछ बच्चे होते हैं ना अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगे होते हैं, कुछ एक निश्चित दूरी बनाकर रखते हैं। अच्छा, इसमें रिवर्स हो सकता है,
ये भी हो सकता है कि आपकी माता का स्वभाव हो, थोड़ा तीखा हो, उनकी वाणी भी तीखी हो, आपको बुरा लगता हो उनकी बातें। यह फोर्थ हाउस शनि में अक्सर देखा गया। फोर्थ हाउस शनि में कई बार ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स पालते हैं उनके माता पिता के होने के बाद भी, क्योंकि सुख का स्थान है। अच्छा, ऐसे लोगों के घर बड़े डिले से बनते हैं, पर भाई जब बनते हैं ना तो बनते ही चले जाते हैं। तो अगर बिल्डर की कुंडली में पोजीशन मिल जाती है तो वो बहुत बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि डिले तो हुआ, फिर डिलीवरी स्टार्ट हुई। जब डिलीवरी स्टार्ट हुई, शनि ने देना शुरू किया, तो 1 घर, 2 घर, 10 घर, 20 घर, ठीक। प्रिडिक्शन और होती है। कुछ लोग ना पुरानी गाड़ियां बहुत खरीदते हैं, पुराने सामान बहुत खरीदते, तो देखेंगे सेकेंड हैंड सामान खरीदना का आदत होता है ऐसे लोगों को। वो भी फोर्थ हाउस शनि वाले होते हैं। नॉर्मल प्रिडिक्शन है, कोई ना कोई कारतत्व उस पर काम कर ही जाएगा। वो तुम्हारी पूरा घर पे हो जाएगा, डिले से बनना, गाड़ी सेकेंड हैंड लेना, माता का स्वभाव कर्कश होना। तो आप जब बैठ के बात करेंगे तो आपको कोई ना कोई निकल के आएगा। तो किसी का है क्या फोर्थ हाउस सैटर्न? किसका है नो, क्या ठीक है। बोले, मिस कर गए? क्या बोल रहे हैं? फोर्थ हाउस सैटर्न? किसी कुंडली में है? हमारा एक सवाल है अभी। देखिए, सैटर्न फोर्थ पे है तो माता के साथ रिश्ते ठंडे हैं, ठीक। उसके अलावा भी फर्क है। अगर सैटर्न कहीं और पे भी है बट वो दृष्टि फोर्थ पे डाल रहा है, तब भी हाँ ठंडे हैं। हाँ, है, हो सकता है ना, किसी ना मतलब किसी कारतत्व मल्टीपल पे बेस से। हाँ। हाँ, कारतत्व पे लगेगा ही लगेगा वो। नहीं तो इस पे ये बताइए, अब जैसे अगर सैटर्न खुद फोर्थ पे बैठा था हाँ, तो रिश्ते एक्सट्रीम ठंडे होंगे कंपेयर टू दृष्टि के हिसाब से, या सेम लेवल पे नहीं ठंडे होते हैं? नहीं, ये देखो, बहुत सारी और भी प्लेसमेंट होती है ना। अब कौन सी राशि किस, वैसे तो देखो, दृष्टि ज्यादा पीड़ादायी होती है, सैटर्न ओके, की दृष्टि ज्यादा पीड़ादायी होती है। ठीक है और देन। दृष्टि जो है आपकी, जनरली देखा गया है कि जहां अगर सैटर्न बैठता है, माता का थोड़ा सा रूलिंग, डोमिनेटिंग, कर्कश, या आपको वही ना अलाइन करने के लिए हो सकता है ऐसा हो, पर ऐसा होता ही है। और हो सकता है कि उनसे आपके ये संबंध बताइए, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता वाले भी ना हो। हाँ बताइए। जैसे जो आप दृष्टि का बता रहे हैं, हाँ, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि जैसे जैसे घर की दूरी बढ़ती जाती है, प्रभाव हल्का होता जाता है। से दसवें यानी तीसरे देखो, घर पे द, जब द, दृष्टि होगी वो ज- ज्यादा प्रभावी होगी, सातवें पे उससे 10वें पे कम, कम हो और जाएगी। 10वें पे हाँ, उससे कम। क्या ये ऐसा सही है? होता है। बट हाँ, ये ऐसा देखो, सही और गलत अलग अलग किताबों में अलग तरह से लिखा गया है। अगर हम इस पे लाल किताब जोड़ेंगे तो ऐसी दृष्टि पड़ती ही नहीं है। तो हम हाँ एक सूत्र पकड़ कर चलते हैं कि चलो सब बराबर ही मान के चलते हैं एज ऑन डेट, क्योंकि फिर तो डिग्रीज की भी डिस्कशन करना पड़ेगा ना, कि सैटर्न कितनी डिग्री उस घर में बैठ के दृष्टि डाल रहा है, समझे? ठीक है। तो अभी ठीक के है, लिए तो ये मान के चलें कि उसको दृष्टि बस, ज्यादा खतरनाक है और हाँ उपस्थिति कम। हाँ, ठीक है। अब सैटर्न 5वें घर में है, तो 5वां घर क्या होता है, बताओ भाई? संतान Education, का घर baby, होता है। बच्चे का। अब एजुकेशन भी education. है और बच्चे का भी, तो यानी कि बच्चा डिले से होता है। सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस में होता है तो ये बड़ा अजीब स्टेटमेंट है, लेकिन फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न बैठा है और वहां केतु नहीं बैठा है किसी वजह से, तो फीमेल चाइल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। होने के मिडिल चांस। स्कूल, हाँ, मिडिल स्कूल एजुकेशन होता है, उसमें समस्या आती है। मतलब कॉलेज वाली एजुकेशन जो कह सकते हैं ना, उसमें या तो डिले हो जाएगा, आप ब्रेक ले लोगे पढ़ाई से, ट्वेल्थ की तैयारी करने लग जाओगे, इस तरह की चीजें देखने में आती हैं फिफ्थ हाउस सैटर्न में। हम्म, ठीक है। बहुत बट ये चीजें होती है ना, हायर जैसे एजुकेशन के लिए ही होता है क्या भैया? देखो, सब एक्सट्रीम हायर एजुकेशन के लिए आपको 9th हाउस में जाना पड़ता है, लेकिन एजुकेशन के लिए जैसे जॉब जिससे मिल जाए उसके लिए फिफ्थ हाउस होता है। एजुकेशन दो सेकंड हाउस से भी देखते हैं, फोर्थ से भी देखते हैं, फिफ्थ से भी। सेकंड हाउस पैदा होते हैं आपने जो भाषा, हम्म, फोर्थ हाउस जो माँ ने सिखाया, फिफ्थ हाउस जो हम अपना पढ़ाई लिखाई करी उसके थ्रू, जो हमें नौकरी करनी थी, क्योंकि एट्थ हाउस पे सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो हमारी चॉइस है। हायर एजुकेशन हम 9th हाउस में जो लेते हैं वो हम लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो हमको चॉइस है, ठीक है। अच्छा, थर्ड हाउस में एक चीज का और ख्याल करना ना, क्योंकि जो शनि होता है ना, थर्ड हाउस ही नहीं, फोर्थ हाउस में देखना या फिफ्थ हाउस में, जो भी यहाँ रिलेटिव बैठता है उसके ना पैरों की समस्या हो सकती है। पैरों में मतलब घुटनों में दर्द हो गया, पैर निचले हड्डियों की समस्या होगी, क्योंकि शनि जो होते हैं वो निचले, उनको भी ना पैरों की समस्या है, इसीलिए वो धीरे चलते हैं, ठीक है। अब सिक्स हाउस में अगर सैटर्न बैठते हैं, तो सिक्स हाउस में सैटर्न की पोजीशन बहुत बुरी और बहुत अच्छी नहीं, ठीक ठाक सी मानी जाती है। रीजन बीइंग रोग, ऋण और रिपु। तो सिक्स हाउस में एक चीज बड़ी एडवांटेजियस होती है कि सैटर्न जब यहाँ बैठते हैं तो कंपटीशन को किल कर देते हैं। कंपटीशन एक किल कर देने का क्या मतलब हो गया? अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, हम्म। लेकिन ये कोई ना कोई ऐसा रोग दे देते हैं जो बहुत ये निगेटिव है वहां पे। तो देखो, सिक्स्थ हाउस तो ऑलरेडी इज रिलेटेड टू योर एनिमीज, योर डिजीजेस, मतलब बुरी हाँ चीजों से ही रिलेटेड है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, कई बार होता है ना, ऐसे लोग ना कोर्ट कचहरी में
केसेस में फंसते हैं जो 6th हाउस वाले होते हैं, और इनका जिससे केस हो रहा था या तो उसकी उम्र से बड़ा होता है या काफी बड़ा हो सकता है, मतलब बुजुर्ग से आपका केस हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ये देखा गया है। लेकिन वही एडवांटेज है कि ये कंपटीशन को किल कर देते हैं। एक एडवांटेज और होता है, एक बेसिक उम्र के बाद से ना ये हर चीज पे लागू करना। अब यहाँ के आगे पड़ रही होगी ना, मतलब जहाँ पे छठवें घर पे दृष्टि पड़ी होगी सैटर्न पे, ऐसे लोगों को ना लोन लेने में हिचकना, लोन को भी किल कर देते हैं, लोन हमेशा चुका देते हैं ऐसे लोग। जैसे 9वें घर में बैठते हैं तो 6वें घर में दृष्टि पड़ती है ना, तो मोटा मोटा सबसे बेनिफिशियल अभी तक वो 6th में ही रह रहे हैं। नहीं सके, हाँ कह सकते हो, पर अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है, क्योंकि राहु केतु का यहाँ पे असर जो होता है ना, ये दोनों घर ना राहु और केतु के घर है, पक्के घर। अच्छा। तो यहाँ पे ना वो पोल्यूशन जो है ना उनका, वह आके तकलीफ दे ही जाता है। 6वें घर में कोई ना कोई ऐसी तकलीफ दे ही जाएगा कि आप उससे पार नहीं पाते हो, इसीलिए 6वें घर का सैटर्न अच्छा नहीं माना जाता। दृष्टि भी इसकी पड़ती है ना। लेकिन सैटर्न तो मतलब सैटर्न का तो चेला हुए ना राहु केतु, तो हाँ सैटर्न लेकिन वही है ना, ओवर पावर पर नहीं करेंगे। खुराफाती तो होते हैं ना, तंग तो करते रहते हैं, ओवर पार तो कर ही लेते हैं ना, पर खुराफात तो चलता ही रहता है ना। अच्छा। ठीक है, अब आते हैं हम 7th हाउस पे। जब 1st हाउस जो में सैटर्न जब बैठता है तो क्या होता है कि वो 7th दृष्टि होती है स्पाउस पे, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है रिश्ता स्पाउस के साथ। 7th हाउस पे तो बैठ ही गए, तो यहाँ पे भी एक समस्या ये आती है कि 7th हाउस में जब सैटर्न बैठते हैं तो 7th हाउस में सारे जो और चीजें होती है ना उसमें बड़ा एडवांटेज हो जाता है। 7th हाउस में सैटर्न बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि ये वीनस का भी घर है और दोस्त के घर में आके बैठ गए, तो दोस्त के घर में तो सब लोग एंजॉय करते हैं। हम वापस आ गए ना सब लोग। यस भैया अभी आ गया। हाँ हाँ। तो 7th हाउस होता है वीनस का, वो होता है मित्र का, तो अपने घर से भी ज्यादा मजा आता है दोस्त के घर में, ये सच्चाई है। तो 7th हाउस में जो शनि होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। समस्या सिर्फ क्या आती है कि स्पाउस से आपके रिश्ते इनिशियली ठंडे होते हैं, पर शादी के कुछ साल बाद धीरे 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 वह इतने बढ़िया लेवल में पहुंच जाते हैं कि आपको फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है अगर राहु या केतु वहां कुछ गलत हरकत ना कर रहे हैं तो। अगर केतु वहां पे है, और वैसे तो वहां केतु का घर ही है, पर खराब प्रभाव में है किसी वजह से, तो ये प्लेसमेंट डिवोर्स करा देती है। अगर इसी में राहु केतु बैठे हो या कहीं और पे उत्पात मचा रहे हो। नहीं, इसी में बैठे हो या कहीं और, देखो इनकी दृष्टि नहीं होती है, राहु केतु की दृष्टि नहीं होती है, पर साथ में हाँ अगर बैठ जाते हैं ना, साथ में बैठ जाते हैं तो फिर दिक्कत करते हैं। नहीं, अगर साथ में नहीं बैठ के और कहीं पे उत्पात मचा सकते हैं किसी और घर से राहु केतु। बिल्कुल मजा सकते हैं, पर तब हो सकता है शनि पे उतना असर ना आए। पर किसी किसी के राहु बहुत खराब होते हैं, जैसे 12th हाउस में अगर राहु बैठे हैं तो बहुत खराब होते हैं। अगर 12th हाउस में राहु बैठ जाए और 7th हाउस में बैठे हो सैटर्न, तो कभी कभी किसी भी ट्रांजिट में झगड़ा होने के, या अचानक से, जैसे मैं बताऊं कि क्या होता है, क्या मान लो केतु है, वो बैठ गए, साथ में नहीं भी बैठे हैं, मान लो 6ठे घर में बैठे हुए हैं, साथ में नहीं बैठे, 6ठे घर में बैठे हुए हैं, और 7th हाउस में वीनस, ये सैटर्न बैठा हुआ है, अचानक से ना डिवोर्स के केसेस देखे गए, क्योंकि केतु अचानक से कुछ कर देते हैं, क्योंकि वहां पे कंफर्टेबल नहीं थे तो हार्म कर देते हैं। तो ये लेकिन भैया एक चीज देख। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए 7वें में सैटर्न बैठा है और हाँ। वहां से जो पहली दृष्टि पड़ रही है पड़ेगी वो हम्म। 11वें घर में। नहीं, सॉरी कैसे, 11वें कौन नहीं, सा मैथ 9वें घर लगाया में। हो? हाँ, 9वें 9वें घर घर में, में। 9वें घर में। हाँ वहां पे हाँ अगर राहु बैठा है तो हाँ वो ऑलमोस्ट नेबरिंग दृष्टि में भी पड़ हाँ रहा है, तो क्या हाँ, ठीक उसका है। दुष्प्रभाव काउंट करना चाहिए या। नहीं, तो राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही ना, सैटर्न की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, राहु की दृष्टि नहीं पड़ हाँ, रही। राहु की तो सैटर्न की दृष्टि ही दृष्टि नहीं है ना, पर वो हाँ जो वो तो नहीं, तो निकटस्थता की बात राहु थी ना, उसकी राहु बात कर रहा हूँ। नहीं, राहु जो है नहीं, निकटस्थता वहां पे नहीं देखी जाएगी। राहु 9th हाउस की जो कारतत्व है उनको छेड़ रहा है, ठीक है। सैटर्न से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया उसका। सैटर्न ने आपके साथ क्या किया यहाँ पे कि आपके पिता से अगर आपके रिश्ते ठंडे हो गए थे तो राहु ने उसको और ज्यादा ठंडा करने में मदद कर दी, या अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे तो आपको अधर्मी ही बना दिया, नास्तिक ही बना दिया। अधर्मी नास्तिक अलग अलग हो गया, हम मानते हैं, लेकिन दोनों चीजें कर सकता है ना। ठीक है। अब बताओ। इसमें एक बताइए, जैसे जिस घर पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो हम्म पहले तो उस घर का जो भी कारकत्व है, वोटेवर माता पिता का है, जिसका भी, उस पे शनि कुछ प्रभाव कर रहा है। बट उस घर में कोई प्लेनेट भी बैठा है, हम्म तो उस प्लेनेट के जो भी पावर होगा उसको भी तो हम्म छेड़छाड़ कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं तो करेंगे। इसको इतना आइसोलेशन पे नहीं स्टडी कर सकते ना। लेट्स से अगर 7वें घर पे है, अपना ही एग्जांपल बोल रहे हैं, पहले घर पे शनि का दृष्टि जा रहा है जहाँ पे जुपिटर बैठा है और सन बैठा है। हाँ। ठीक है, तो अब ये दोनों अब का जो जो भी इंडिविजुअल प्रभाव होगा। नहीं, तो देखो जुपिटर, अब बताते हैं,
जुपिटर मित्र हो गए, तो उसको हार्म नहीं करेंगे। सन के साथ अब झगड़ा चलेगा, तो जॉब मतलब सन क्या है, जॉब। तो अब एक तरह से अब जॉब में ये हमेशा थोड़ी थोड़ी तकलीफ लेके आएंगे। थोड़ी नहीं, ज्यादा लेके आते हैं, बट ठीक है। इसलिए पूछे तो अब वो, मतलब नॉट जस्ट दैट हाउस, बट कुछ जहाँ पे वो प्लेनेट जो भी पड़ा है उस घर पे, उसको भी तो इम्पैक्ट कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अरे दृष्टि से तो देख ही रहे हैं ना। हम्म। अच्छा, ठीक शनि है। और बुध जो है वो मित्र है, राइट? तो जैसे अगर मैं अपनी देखता हूँ, मेरे सातवें में शनि बैठा है, लेकिन लग्न भाई खाली शनि है। लग्न बिल्कुल में मित्र, केवल देखो मित्र, मैं जेमिनाई की राशि है, तो यानी बुध का घर है। नहीं, लेकिन समझो एक चीज बताते हैं, ये जो ऐसी मित्रता है ना, जो बड़ा विकट मित्रता है, ये मित्रता हीरा ठाकुर वाली मित्रता है। हाँ, जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति है एक, जो वॉक करने जा रहा है, और उसके साथ एक 7 साल का समझ बच्चा भी गया। वॉक करने जा रहा है। बालक है जो दौड़ा रहा तो है। अब बच्चा मानता बहुत है, बुजुर्ग उसको भी बहुत मानते हैं, पर तकलीफ में बहुत रहते हैं भाई बुजुर्ग, उसमें शनि पीड़ित होते हैं। अच्छा, तो मतलब उस मरकरी से दृष्टि ज्यादा को लेकिन फिर उस तरीके से नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो दृष्टि जिस पे पड़ रही है, मान लो हाँ। मेरी लग्न पे पड़ रही है, लग्न में कोई ग्रह बैठा नहीं है, केवल हम्म। राशि है, हम्म। जेमिनाई। हाँ। ठीक है, तो हम्म। इस तरीके से तो उसकी कोई नकारात्मक दृष्टि मेरी लग्न पे पड़ी नहीं, नहीं पड़ी तो या दिक्कत नहीं पड़ी? हुई ना, फिर से पूछो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सातवें घर में शनि बैठे हुए हैं, हम्म। ठीक है, लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, लग्न है जेमिनाई में। हाँ ठीक है, तो जेमिनाई ठीक, जो है लग्न, दृष्टि वो वो किसका बुद्ध घर का है? है, बुद्ध का। हाँ ठीक है। ठीक है, तो जो हाँ। दृष्टि का हम लोग प्रभाव देखते हैं, जैसे तीसरे में और हाँ। उसमें सातवें में और दसवें में, तो हम्म। तीसरे में तो मुझे समझ में आया कि वहां पे जो भी राहु का प्रभाव है वो और कष्टकारी हो सकता है हाँ ठीक है। मेरे के हिसाब से, क्योंकि वो नौवां घर पड़ रहा है। पर हाँ, लग्न में तो कोई ऐसा है नहीं इनेबलर और डिसेबलर, कोई जगह तुम्हारे तो साथ शनि बैठा की नहीं है, दृष्टि। तुम लेजी हो जाओगे बस, और क्या, स्वयं पे पड़ गया ना, हम स्वयं होते हैं ना पहले घर, हम्म, लेजी हो तो जाएगा अपना केवल लेजी पोटेंशियल ही जैसे। होता है या नहीं उससे अपना, भी नहीं रहता नहीं, है कि? पर्सनालिटी थोड़ी सी दबी छिपी रहती है, एटलीस्ट 36 वर्ष तक। आदमी अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से अख्तियार नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, और बाद में रियलाइज करता है कि यार ये तो हम चीज कर सकते थे। ट्रिगर पॉइंट चाहिए होते हैं उसको हिलाने के लिए, क्योंकि सेवंथ हाउस को देख रहा है, अरे सेवंथ हाउस से देख रहा है। हम्म, तो ओवरऑल जो पहले घर के कारतत्व थे, सारे मीट आउट हो जाएंगे उससे। ओके। ठीक है। अच्छा भैया, हम्म, ऐसा हम्म। जस्ट ऐसे रैंडम, अगर शनि के साथ मंगल बैठते हैं, फिर आगे बढ़ गए तुम, हम आगे युति बढ़ गए, पढ़ाएंगे। सॉरी। शनि मंगल इज अ डेंजरस कॉम्बिनेशन, आई एम टेलिंग यू, अरे इसीलिए तुम आगे हमारा है बढ़े हो। इसीलिए चौक गए। तुम्हारा शनि मंगल है, शनि मरकरी है। मंगल है। क्या बात करते हो, ना ना मरकरी, क्या बात करते हो। अरे अभी दिखा देंगे भैया, वो भी सातवें घर अरे में है। हम अभी देखे कि हम दूसरा का जो देख रहे थे ना, वो सातवां घर नहीं देख रहा था, मेरा में सातवां घर में बैठा हुआ है। नहीं नहीं, तुम्हारा देखते हैं हम कुंडली, इसके बाद से फिर उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो एट्थ हाउस पे चलते हैं। अब एट्थ हाउस हाँ। से खुद से बताओ, फिर 9 10 11 12 हम डिस्कस करेंगे। एट्थ हाउस से खुद से बताओ, इतना तो अब सबको समझ में आ गया है। ये हाउस सस, डेथ, वैसा ओकल्ट। ही लग रहा है भैया जैसा छठे में काम कर ससुराल। रहे थे। देखो एक तो सबसे पहले ससुराल से तुम्हारे रिश्ते ठंडे कर देगा। ठीक है। दूसरा, यह एक बहुत ही अच्छी फैलेसी है कि आपको ना जो पैतृक संपत्ति मिलनी थी, उसमें बहुत डिले कर देगा, क्योंकि एट्थ हाउस पैतृक संपत्ति का होता है, तो उसमें डिले करेगा। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो, कि पैतृक संपत्ति डिले किया तो कैसे किया, कि आपके पेरेंट्स की लॉन्गेविटी हो गई। तो अब जब पेरेंट्स की उम्र बढ़ गई तो आपको लेट से मिला, क्या बुराई है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं, ये आप एजम्पशन ले रहे हैं या ये नहीं, ये तुमको मैं कारतत्व के पकड़े रूप में फंसार बता में रहा भी हूँ। अटक सकते? हाँ। नहीं मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिले होने के तो और भी दसों रीजन हो सकते हैं ना। तो नहीं, हम मैं वही बता रहा हूँ तीनों ना कि नोज, डिले, नहीं नहीं, नहीं, बट इस हमारा डिले इसका होने, गिफ्ट वही में नहीं मसला है, है। बट क्या। नहीं वैसे तो बहुत सारे कास्ट तत्व होते हैं ना भाई, तो उसकी वजह से होता है, पर एट्थ हाउस में जिसका है नहीं, ये उसको जैसे डिले से पेरेंट्स ही की मिलता है। लॉन्जिविटी का जो रीजन आप बोल रहे हैं, वो हाँ। पूछ रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द रीजंस ना, इट इज नॉट एन एस्टेब्लिश रीजन। नहीं, इट इज वन ऑफ भाई द बहुत रीजंस कि सारे हम, कारण हैं। नहीं पर एट्थ हाउस में आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी, अगर एट्थ हाउस का शनि है तो आपकी लाइफ को बढ़ा देता है। अच्छा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है एट्थ हाउस का। देखो, अच्छा, एट्थ हाउस तो शनि इन लॉज कभी का है ना? इन लॉज के साथ रिश्ते खराब कर देता है, तो ठंडे कर मतलब देता है, जैसे अभी आप खराब नहीं बोल रहे ठंडे। थे हाँ। कि अगर जो है उसमें शनि की राशियां बैठी हुई हैं, तो यू विल हम्म। हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इन लॉज। हाँ, किसी के रिश्ते ठंडे तभी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। अब आपके ससुर आपसे बात नहीं करते, पर एडमिट है, खून आपको देना, जाके दीजिए, खत्म बात। नहीं, ये तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई। मतलब ये तो आपका एक, मतलब जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज अ थिंग कि भाई उनके पास कोई एवेन्यू नहीं है, तुम्हारा न्याय यही कहता है कि तुमको लेना ही पड़ेगा।
तो तुम्हारी चॉइस भी तो ये कहती है ना कि तुम लोगे या नहीं लोगे। बिल्कुल, चॉइस तो मेरे हिसाब से कर्म सुधरेंगे, खराब होंगे, अगर मैं नहीं लूंगा तो खराब होंगे, बट दे विल यस नीड दैट कि मैं लूं, यस। राइट? तो हाँ। अगर शनि स्वयं ग्रह के रूप में भी बैठा है वहां पे, तो भी हम्म। यही सेम परिणाम होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। और इसको अगर हम वाइस वर्सा लेके चलें तो इसका मतलब ये भी है ना फिर कि अगर शनि की कोई राशि आठवें घर में बैठी है, तो जो हम्म। आपको आठवें घर में शनि का परिणाम होता है वही मिल सकता है, यानी आपको रोग, बिल्कुल। जो संबंधों में खटास ससुराल के साथ, या पैतृक संपत्ति में डिले, ये सारी मिलेगी। तो इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। हमेशा यूज करना ही है, बस सूत्र से ठीक है, कठिन होते चला जाएगा, पर हमेशा यूज करना है। ठीक है, ठीक है। प्लैनेट इज द मसाला वी पुट इन द सब्जी, बट वी नीड द सब्जी फर्स्ट, और उससे पहले वी नीड द बर्तन फर्स्ट। तो एक नया मीटिंग लिंक ठीक है, भेजा है। ठीक है। हम वाइंड अप करके यहाँ पे 9, 10th, 11th, 12th अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वैसे पहले भी सवाल लेंगे प्लीज। ठीक है, ले लेंगे। और वैसे भी सवाल 9, 10th, 11th, 12th जो होते हैं ना, हमने पिछली बार पिछली क्लास में बताया था ना कैसे कैसे चार दोस्त एक साथ एक ही दीवार के अगल बगल रह रहे थे, तो गुरु और शनि आपस में इंटरचेंजेबली यहाँ पे हैप्पी रहते हैं। पिछली बार डिस्कस किया था मैंने पिछली क्लास में। तो अब आते हैं हम लोग अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है।